आज हम बैठे हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के गोविंदपुर कीरत गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी चर्चा के लिए मर्दा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य। इनसे हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर किस तरफ गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति जा रही है। सबसे पहले आपका परिचय। सबसे पहले तो आपको राहुल भैया मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप इस क्षेत्र के चौथे स्तंभ के एक नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति हैं कि आप हर मुद्दों को, हर मामले में आप आगे रहते हैं और हर मुद्दों को उठाते हैं। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद दूंगा। और मेरा नाम अनुराग उर्फ शैलेश यादव, जिला पंचायत सदस्य मर्दा द्वितीय, और मेरा जिला पंचायत क्षेत्र 10 ग्राम सभा जंगीपुर विधानसभा में पड़ता है और 10 ग्राम सभा जौहराबाद, और दो विधानसभा और दो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, दोनों के समर्थन के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। चर्चा है शैलेश जी कि आप निरंतर प्रचार में चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट क्यों? बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और हमारे जो युवा साथी हैं, अभी अग्निवीर आप देखे, मैं भी एक देश की सेवा करना चाह रहा था लेकिन देश सेवा नहीं कर पाया, समाज सेवा करता हूँ। जो 4 साल के लिए हमारे नौजवानों के लिए, मैं नौजवानों की बात बहुत मजबूती से रखता हूँ। अग्निवीर आई है, ये बताइए 4 साल न बुढ़ौती जनाई उनकर न जवानी जनाई, तो नौजवान क्या करेंगे? तो इसलिए मैं गठबंधन के प्रत्याशी जनाब अफजाल अंसारी साहब, गठबंधन के प्रत्याशी सनातन बाबा को मैं वोट के लिए लगातार अपील कर रहा हूँ कि लोग हमारे जीतेंगे तो जाकर सदन में, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस बात को बोले हैं कि आपका अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा, तो मेरी विशेष मांग तो यही है कि हमारी सरकार अगर बनती है, अगर राहुल जी और अखिलेश जी और गठबंधन के इंडिया के जितने भी लोग हैं, इनके सहयोग से अपने नौजवानों की बात को रखा जाएगा। आपका मुख्य मुकाबला गाजीपुर लोकसभा में किससे चल रहा है? हमारा तो मुकाबला है ये नहीं है। हमारा मुकाबला तो एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जनाब अफजाल अंसारी साहब। और हम तो उनसे कई वर्षों से, हमारे जो सांसद थे गठबंधन में पहले, उस समय से भी अपने यहाँ कार्यक्रम कराया था और तभी से संबंध है, और आज हम लोगों के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। विपक्षी प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो अपने जीत का दम भर रहे हैं। हाँ, तो ये तो चुनाव है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, अपना अपने पक्ष के लिए सभी लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारा चुनाव एक तरफा है और हमारे प्रत्याशी जनाब अफजाल अंसारी साहब गाजीपुर से चुनाव जीते। बसपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश सिंह जी आपके सामने मौजूद हैं, उनके बारे में क्या कहना आपका? अभी तो उनको मैं मोबाइल और यूट्यूब से ही देखा होगा, अभी ना ही कोई बहुत विशेष उनका कोई कार्यक्रम और ना ही कोई लगाव। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बसपा के कैंडिडेट जरूर हैं, प्रत्याशी है, पार्टी है, जरूर उतरे, लेकिन बसपा के जो वोट हैं इस बार लोकतंत्र और संविधान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए, इस बार दलित वोट भी, बसपा के वोट भी समाजवादी पार्टी को देने जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या होगा गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र? गाजीपुर लोकसभा के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि हमारा प्रत्याशी जीते। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि देश की सबसे बड़ी सदन में जाएं, और हम नौजवानों के लिए अभी नौकरी के लिए बात किए थे, अभी मेनू फेस्टिवल आया, आप देखे होंगे। अभी किसानों की जो बिल की बात है और हमारे नौजवानों की जो नौकरी की बात है, जो रिक्त पद हैं, इस पर भरा जाए। बेरोजगारी जो बढ़ी है घटे, जो विदेश में आप सुने थे काला धन है, इसको भी लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, वो तो अपना झूठ बोल के सरकार में जरूर आ गए। 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन नहीं दिए। लेकिन हमारे नेता जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, अखिलेश यादव जी ने जब जारी किया था वो पूरा किए, और आज इंडिया गठबंधन में जो जारी हुआ उसे पूरा किया जाएगा। विपक्ष के प्रत्याशी जो आपके सामने मौजूद हैं, वो लगातार दम भर रहे हैं कि 5 साल सांसद रहे हैं आपके माननीय अफजाल अंसारी जी, लोग लापता सांसद के रूप में देखे गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके ऊपर तो सरकार ही लगी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद जिला पंचायत हूँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता था माननीय सांसद जी की पैड की ज़रूरत पड़ती थी, तो अपने काम को क्षेत्र में देखते थे और आते जाते थे। विकास के कार्य उन्होंने क्या किया? विकास के कार्य में सांसद जी विपक्ष में होने के नाते तो आप समझ रहे हैं कि विपक्ष में जब रहेंगे तो कितना विकास करेंगे। उसके बावजूद भी जो भी उनका मत रहा, जो भी उनका अधिकार रहा, इसी क्षेत्र में जीने का काम किए हैं। आपके क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास कार्य कराए? अभी हमारे क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, आप देख लीजिए, यहाँ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो माननीय सांसद जी उद्घाटन किए थे, गोविंदपुर नहर से जो गेट डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के सहयोग से मैं बनवाया हूँ, कछुआरा नहर से और बद्दूपुर तक
माननीय सांसद जी ने लिखा था, अभी एक रोड और निर्माणाधीन है, यहीं कछुआरा नहर से वो 5 ग्राम सभाओं को 8 ग्राम सभा को जोड़ रही है, जिसका काम चल रहा है। नहर से होते हुए आपका गोविंदपुर, आपका बरेंदा, आपका उचौर, आपका सराय मुबारक, पृथ्वीपुर, निफिरदीनपुर जोड़ते हुए अब इस्वान जाकर जुट रही है। ये माननीय सांसद जी ने इसको लिखा है, सांसद जी का ही तो है। तो उनका विकास लगातार हमारे क्षेत्र में तो मुझे देखने को मिला। एक आखिरी सवाल, आप युवा हैं और युवाओं में आपका बहुत क्रेज है, युवा किस दिशा में जा रहे हैं? युवा हमारे जो हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। अब हमारे युवा तो आप देखते होंगे, जब अग्निवीर योजना नहीं थी उससे पहले फील्ड पे हमारे लगातार युवा दौड़ते थे, लेकिन वो जान चुके हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री जी हम युवाओं को ठग रहे हैं, इसलिए युवा हमारे गठबंधन के साथ खड़े हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे। एक बयान आया प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि देश के लिए विनाशकारी है सपा कांग्रेस का गठबंधन। अब तो बयानबाजी करने के लिए तमाम बयानबाजी चलते हैं, तो उस पर बहुत कुछ मुझे कहना नहीं है, लेकिन हमारे नेता जो हैं, हमारे गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। और मैं अपने क्षेत्र में जंगीपुर जो विधानसभा पड़ा है, जनाब अफजाल अंसारी साहब के लिए वोट मांग रहा हूँ। और हमारा जिला पंचायत क्षेत्र दुर्गुशी से लेकर इंदौर होते हुए खजुरगांव तेजपुरा होते हुए फेफरा, मैं लगातार हमारी टीम नियुक्त हुई है, ब्राह्मण को दी है। देखिए हमारी गठबंधन के प्रत्याशी जनाब अफजाल अंसारी साहब और बलिया में सनातन बाबा के लिए लगातार हम लोग वोट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम तो इस क्षेत्र के लिए जाति मजहब समाज छूट कर हर काम करते हैं। हम जैसे आम व्यक्ति को आप जानते हो कि 117 किया गया है मेरे पे, अभी मैं जमानत भी कराया हूँ, क्योंकि मैं युवाओं की बात को लेकर, नौजवानों की बात कर, इस क्षेत्र के मुद्दा को लेकर मैं बड़े स्तर पर लड़ता हूँ। जो मुझे 117 भी कर दिया गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में आकर मुझे वो कौन सा कार्ड कहा जाता है वो कार्ड को भी बेच सकती है, लेकिन मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। और अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला पंचायत के एक लोगों के लिए हर लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर है, उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वांचल में साइकिल पंचर हो गई। अब जी तो ओम प्रकाश चाचा जी के बारे में क्या बताओ यार, वो तो इतने बड़े झूठा नेता हैं कि कहते थे कि चल सन्यासी घंटा बजा। आप जानते ही हैं, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सबसे झूठा नेता बताते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मंदिर में भेजने की बात करते थे, तो उनकी क्या लिए बयान करने के लिए? वो तो कुछ बोली, हाँ जैसी भोजपुरी में कहा कि लोटा का पेनी, कब वो कहाँ चल जी, कब, हाँ बिना लोटा का पेनी कब का करी, कब कहाँ चल जी, उनकर तो कोनो मतलबे ना है। लेकिन मंचों से दम भर रहे हैं कि 80 की 80 सीट हमारी। हाँ, अभी जब हम लोगों के साथ थे तो उन्हीं की बयानबाजी से हमारी पार्टी कमज़ोर हुई थी, तो जहाँ जाते हैं वहाँ वो हराते हैं। तो इस बार वो गठबंधन के बाद एनडीए में चले गए हैं, वो देखिएगा आप यहीं पे, आप देखिए, मैं बता दूं आपको, आजमगढ़ हम लोग जीत रहे हैं, गाजीपुर हम लोग जीत रहे हैं, बलिया हम लोग जीत रहे हैं, सलेमपुर जीत रहे हैं, अगल बगल की जितनी सीटें हैं इधर पूर्वांचल की सभी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। सनातन पांडे की आपने चर्चा बार बार किया, उनका एक बयान आया था कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ी हुई या तो मेरी लाश निकलेगी या तो डीएम की लाश उठेगी बलिया से। देखिए श्रीमान जी, आप मीडिया के भाई, मैं पहले ही बताया कि ईमानदार और नेक दिल के आप हैं, सच बात को उठाते और सच बात आपने प्रश्न पूछा भी। अगले बार सनातन बाबा गरीब ब्राह्मण हैं, उनको लोगों ने हर तरह से सहयोग करके चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते थे, लेकिन पोलिंग स्थल पे जो भी कहा जाए, हम लोगों ने भी देखा था, मीडिया के माध्यम से उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनको हरा दिया गया, ज़बरदस्ती भगा दिया गया। तो इसलिए इस डर से कार्यकर्ताओं भी डरते थे कि बाबा इस बार भी ना, तो बाबा इस बात को लेकर उस बयान को दिए, या तो मैं रहूँगा या तो लाश मेरी आएगी। तो और उनके साथ इस बार हम लोग भी बता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ तो हर तरफ से हम लोग भी खड़ा होने के लिए तैयार हैं। गाजीपुर लोकसभा में ब्राह्मणों का रुझान क्या होगा? मैं तो बता दूं कि ब्राह्मण हम लोगों के साथ हैं। अभी बलिया में मैं बता दूं, किसी भी आप ब्राह्मण व्यक्ति से पूछ लीजिए, सनातन बाबा को वोट देने के लिए सब लोग तैयार हैं। गाजीपुर क्या स्थिति रहेगी? गाजीपुर में भी, जब बलिया में भी है तो गाजीपुर में भी सनातन बाबा, यहाँ पे भी जनाब अफजाल अंसारी साहब के साथ वोट देने के लिए चल रहे हैं। कई ब्राह्मण हमारे चल रहे हैं, साथ घूम भी रहे हैं। अफजाल अंसारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अफजाल अंसारी साहब बहुत ही बड़े नेता हैं। विपक्ष कहता है कि वो बाहुबली है। बाहुबली नहीं है, माफिया है। माफिया नहीं है, माफिया के भाई हैं। माफिया के भाई भी नहीं है, मसीहा है। और वो माफिया नहीं थे, जो
उस तरफ से लोग काम करते थे, तो उनके पंजे को मजोड़ने का जब काम करते थे, इसलिए लोग उनको माफिया कहते थे। वो गरीबों के मसीहा, मैं उनको नज़दीक से जानता हूँ और नज़दीक से मैंने देखा है। और जनाब अफजाल अंसारी साहब लगातार हर बात को समझते हैं, हर लोगों को जानते हैं और इस क्षेत्र के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और नौजवानों की बात जाकर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो ज़रूर देश के सबसे बड़ी सदन में बात को रखेंगे। जिस तरह आप दोनों लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, अगर सपोर्ट डेट अगर दोनों प्रत्याशी आपके विजयी हो जाते हैं तो मुख्य विकास का एजेंडा क्या होगा आपके क्षेत्र में? मुख्य विकास में तो आपको बता ही दिया कि किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। किसान, आप अपने क्षेत्र की बात करिए। हमारे क्षेत्र की तो जो उनकी निधि रहेगी उस निधि के लिए मैं मांग करूंगा ही करूंगा, इसलिए कि मैं उनका एक कार्यकर्ता छोटा सा हूँ। और हमारे ही ना क्षेत्र के किसान जनता का तमाम लोग लोन लिए हैं, माफ़ होगा। हमारे क्षेत्र के नौजवान यहाँ से लेकर खजुगांव तक आप देखें तो तमाम हमारे युवा साथी हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है। जो रिक्त पदे खाली हैं, तो जब ये लोग जीतेंगे तभी तो हमारे देश हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो और हमारे घोषणा पत्र जो जारी किया गया है वो होगा, नौजवान अग्निवीर योजना खत्म होगी। हमें नौकरी चाहिए हमारे नौजवानों को। पारस राय जो प्रत्याशी हैं गाजीपुर लोकसभा, इनके बारे में क्या कहना है? अब उनके बारे में, वो प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जनाब अफजाल अंसारी साहब हैं, हम जनाब अफजाल अंसारी साहब की वोट मांग रहे हैं। बलिया लोकसभा से आपके स्वजातीय प्रत्याशी बीएसपी से लल्लन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखें आप उनको? मैं तो उनको कभी नहीं देखा हूँ। नीरज शेखर के बारे में क्या कहना है? नीरज शेखर जी भी देश के, उनका सिर्फ एक ही नाम है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी के पुत्र हैं और इस नाम पे अपना चुनाव वोट में घूम रहे हैं। चलिए जी, एक आखिरी सवाल। आगामी 1 जून को अपने क्षेत्र में मतदान होना है, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि हमारे पक्ष साइकिल को वोट करें और शांति ढंग से वोट करें, भाईचारा हम लोग बनाए रहें। और जिसका जहाँ भी अगर विचार हो तो अपना वोट करे, लेकिन भाईचारा बना रहे, ताकि हम लोग एक क्षेत्र के रहने वाले हैं। और विशेष तौर से मैं अपील करूंगा अपने क्षेत्र के सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से, किसानों से कि अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए और सब लोग वोट देने जाए। सबका अधिकार है और सब लोग वोट देने जाए और शांति ढंग से हर बूथों पे जाकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। और हमारा विशेष निवेदन है कि चुनाव निशान बलिया में साइकिल को वोट करें और गाजीपुर में भी साइकिल को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।